हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंकिंग बंदा। मैं यहाँ आया हूँ IBPS क्लर्क मेंस का क्विक रिव्यू करने। चलो जीए से स्टार्ट करते हैं। मेरा भी एग्ज़ाम था, मैंने भी आज एग्ज़ाम दिया है। चलो एक क्विक रिव्यू करते हैं। ओके। जीए का जो सेक्शन था वो मैं मॉडरेट नहीं कहूँगा, मैं इसे टफ़ ही कहूँगा, क्योंकि जीए में अजीब अजीब क्वेश्चन भरे पड़े थे। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो लाइक जियोग्राफी के क्वेश्चन। ये क्या मतलब हुआ कि थर्ड हाईएस्ट कॉन्टिनेंट बताओ, या आइसोबार्स क्या होते हैं, ये सब क्या मतलब। बैंकिंग एग्ज़ाम को जैसे उन्होंने किसी दूसरा मतलब जॉब का एग्ज़ाम समझ लिया है। लाइक बैंकिंग एग्ज़ाम में जनरली बैंकिंग अवेयरनेस ही आते हैं मोस्टली, लेकिन यहाँ तो अलग ही केस था। कुछ भी कुछ भी कुछ भी भरा पड़ा है सेक्शन में। मैंने मतलब मेरे जहाँ सेंटर पड़ा था वहाँ मैंने बहुत लोगों से पूछा कि उनका क्या अटैम्प्ट है, तो मोस्टली का अटैम्प्ट 20 के आसपास रहा है। किसी का 21 22, किसी का 20 से कम, मतलब 15 13 तक अटैम्प्ट करके आए हैं। अगर अटैम्प्ट ही 20 हो तो मार्क्स कितने आएंगे आप खुद देख लो। मेरे टोटल अटैम्प्ट 25 रहे हैं, जिसमें से मैंने मतलब कुछ क्वेश्चंस में मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब दो सेक्शन, जैसे लाइक दो क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। तो मे भी 5-6 क्वेश्चन मेरे गलत हो सकते हैं, पर ऐसा ही है जो है। मैंने थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लिया क्योंकि अटैम्प्ट बहुत कम जा रहे थे। और आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश का जो सेक्शन था, मैं कहूँगा जीए में 15 मार्क्स जिनके बन रहे ना वो बहुत अच्छा है। 15 प्लस जिनके आ रहे हैं, मतलब अगर आपने तो अभी तक आंसर सेट देख ही लिया होगा, क्योंकि बहुत जगह अवेलेबल है जीए के क्वेश्चंस। तो 15 प्लस मार्क्स अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इंग्लिश में इंग्लिश का क्वेश्चन जो था पेपर, वो IBPS PO के इंग्लिश से टफ़ था। मैं तो ये बोलूँगा IBPS PO के लेवल से टफ़ था इस साल का। इंग्लिश में मेरे जो अटैम्प्ट बने वो 30 थे और क्वेश्चंस टफ़ थे। मतलब कुछ तो क्वेश्चंस तो बनाने के लिए थे ही नहीं। जैसे मुझे ऐसा लगा कि जो सेंटेंस कनेक्टर था वो बनाने के लिए था ही नहीं, वो जस्ट पढ़ने को था, बस निकल जाओ आगे। इसके अलावा मैचिंग वाला भी जो सेंटेंस बन रहे थे वो बहुत ही मतलब हाई लेवल का मैचिंग था। वहाँ पे ग्रामर के साथ सब कुछ पढ़ के मैच करना था, वहाँ पे भी समय बर्बाद हो रहा था बहुत ज़्यादा। इसके अलावा हाँ, पैराग्राफ भी IBPS PO की तुलना में तो मुझे टफ़ ही लगे थोड़ा सा। एक दो क्वेश्चन मैंने पैराग्राफ के छोड़ दिए कन्फ्यूजन के कारण। ऐसे ही 30 अटैम्प्ट मेरे बने थे। इसके अलावा और क्वेश्चंस आए थे लाइक सेम IBPS PO की तरह शायद सेम क्वेश्चन था एक, वो वर्ड चेंज करने वाला कि इस हाँ, एक क्वेश्चन आए थे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि एक फ्रेज दिया हुआ है, उसके कुछ मीनिंग्स थे। तो वहाँ पे था ऐसा था कि कौन कौन से मतलब 3 मीनिंग थे, तो ऑप्शन ऐसे थे A B B C, कौन कौन से चेंज कर सकते हैं उस मीनिंग को। ये था एक। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल चुका हूँ अभी। और रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग का सेक्शन बहुत ही ट्रिकी था। मतलब उन्होंने भर के दिए हुए थे मिसलेनियस क्वेश्चंस। मतलब अगर आप अच्छे से पेपर को थोड़ा सोच समझ के देख देख कर करो, सिर्फ मिसलेनियस बनाने के पीछे जाओ, तो आप आराम से 15 प्लस स्कोर कर सकते हो। हाँ, इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ 20 प्लस मार्क्स एक अच्छा मार्क्स होगा मेरे अनुसार से। क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी मतलब 20 लाइक करने लायक थी, है ना। और आपको एक ओवरऑल कटअप को भी तो क्रॉस करना है, तो उस हिसाब से 20 के आसपास स्कोर ठीक है। हाँ, अगर आपका रीजनिंग क्वांट में ऑन एन एवरेज से ज़्यादा स्कोर है, तब हो सकता है कि आप इंग्लिश में थोड़ा सा कम भी हो तो मैनेज हो जाएगा। पर अगर आपका सभी सब्जेक्ट में एवरेज है तब तो इंग्लिश में 20 प्लस होना ही मतलब लाना ही पड़ेगा। हाँ, मैं रीजनिंग की बात कर रहा था कि मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस थे वो कुछ ऐसे थे कि मतलब आप उसको कर सकते हो थोड़ा सा टाइम देकर, है ना। बहुत सारे मिसलेनियस के क्वेश्चन थे। मुझे ऐसा लगता है कि आप आराम से मिसलेनियस से अच्छे खासे क्वेश्चंस कर सकते हो। जिस मैंने टोटल
22 क्वेश्चंस बनाए थे। मतलब 22 मतलब वो 3 क्वेश्चन मैंने 2 मार्क्स के बनाए थे। टोटल 25 मार्क्स का मेरा रीजनिंग का अटैम्प्ट रहा था, है ना। मैंने सिर्फ एक पजल ही बनाया था, क्योंकि मैं सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस मैंने बनाए थे। एक पजल में मतलब 4 क्वेश्चन छोड़ दो तो 18 क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस के ही बनाए हैं। तो मैंने टोटली मिसलेनियस पे ही फोकस किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पजल में बनाने जाऊँ, अगर फंस जाऊँ तो टाइम मेरा चला जाएगा। तो उतने भी अटैम्प्ट, और आज ऐसा हुआ भी है। बहुत लोग पजल में फंसे हैं। 2 नंबर का पजल को बनाने के चक्कर में सोचे कि 2 नंबर का 5 क्वेश्चन बना लेंगे तो 10 नंबर आ जाएगा। तो पजल बन भी बहुत जन से नहीं पाया है, और उनका 15 मिनट वेस्ट भी हुआ है। ऐसे बहुतों के साथ हुआ है, जिसके कारण अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के अटैम्प्ट देखोगे तो वो 20 के अंदर गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का अटैम्प्ट, मैंने 15 से 20 के बीच में अटैम्प्ट गए हैं। तो मैं यही कहूँगा, रीजनिंग बहुत ही ट्रिकी था, सोच सोच के करना था। मिसलेनियस पे मैंने फोकस किया था, इसलिए मैंने 25 मार्क्स का मैंने कर भी दिया। अदरवाइज़ अगर मैं पजल में तो डेफिनेटली फंसता। एक्चुअली मैं फंसा भी था एक पजल में। मैंने भी एक पजल बनाने के बाद मैंने सोचा एक और पजल बना लेते हैं, 2 पजल सही रहेगा। 5 के आसपास पजल थे। तो मैंने एक पजल, दूसरे पजल जब मैं बनाने गया तो वहाँ मुझे लगा कि नहीं, मैं नहीं सकूँगा। तो मैं 3 मिनट वहाँ पे मेरे बर्बाद हुए। फिर मैं झट से मिसलेनियस में फिर से कूद गया। मैं वहाँ उसके बदले में स्टेटमेंट करने लगा। आराम से मैंने 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए। तो यही था रीजनिंग का क्वांट। हाँ, मैं रीजनिंग को मैं ईज़ी था, मैं मानता हूँ, लेकिन एक लेवल तक ईज़ी था। अगर आप अगर सोच रहे हो, अगर आप मतलब ट्रिकी कहूँगा, हार्ड तो था ही, क्योंकि पजल्स जो भरे हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे। मतलब इतना आसान नहीं था कि आप तुरंत उसे बना लो, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था वहाँ पे। जो मतलब एक पजल के साथ जो लाइक वेरिएबल्स होते हैं ना, उनके साथ भी उन्होंने कुछ अलग केसेस दी हुई थी। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी पजल्स जितने भी थे वहाँ पे, आपका बस मतलब एक होता है ना कि जस्ट 4-5 केस बना लिया और बन गया, वैसा पजल एक भी नहीं था। मतलब 2 नंबर वाले में तो थे ही नहीं, 1 नंबर वाले में 1-2 होंगे भी, तो वो भी उन्होंने इस तरह से दिए हुए थे कि आपको केस बनाने में ही आपसे नहीं बनेगा केस। बहुत ही डेंजर। जैसे मैं एक पजल बताता हूँ, एक पजल कुछ ऐसा था, जो पजल में मैं फंसा था, मतलब जो पजल में 3-4 वो पजल कैसा था मैं बताता हूँ। उस पजल में 9% दिए हुए थे, मंथ दिया हुआ था, ओके, मंथ बेस्ड, मतलब जनवरी फरवरी ऐसे कुछ मंथ था। इसके अलावा वो दिया हुआ था कि वो 3 ब्रांच से बिलोंग करते हैं, शायद इलेक्ट्रिकल समथिंग, कुछ 3 ब्रांच था, हमको याद नहीं आ रहा अच्छे से। अब क्या है इसमें से जो मतलब जो हिंट्स दिए हुए थे कुछ ऐसे थे कि मतलब मान लो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जेड बैठता है, तो जेड के साथ सितंबर मंथ वाला जो मंथ में जो जो जन्म लिया है वो बैठा है। ऐसे ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए थे, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे। मतलब वहाँ पे टाइम जब घट रहा हो ना, तो टाइम के साथ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान नहीं बनता है। वहाँ पे आपका ब्रेन ही काम नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होता है घड़ी देख लेने से, जब आप देखोगे तो इस पर मैंने 3-4 मिनट बर्बाद किया। मैं समझ गया कि नहीं होने वाला मेरे से, मैं आगे निकल गया। क्वांट, हाँ, इस पर मैं बोलूँगा कि 18+ मार्क्स में, नंबर में 18+ अटैम्प्ट एक अच्छा अटैम्प्ट होगा। अब आते हैं क्वांट में। क्वांट का तो हद ही कर दिया था इस बार। लाइक बैंकिंग के मैक्सिमम कैंडिडेट जो होते हैं, एस्पिरेंट्स जो होते हैं, वो अरिथमेटिक पे फोकस नहीं करते हैं, उतना अच्छे से अरिथमेटिक पे नहीं करते जितना डीआई पे करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट डीआई पे भरोसा करके एग्ज़ाम देने जाते हैं कि एग्ज़ाम में तो डीआई कर ही लेंगे। तो आज एक भी डीआई नहीं आई थी एग्ज़ाम में, एक भी डीआई नहीं। 3 कैसलेट आए थे जो 5 और 6 11 मार्क्स के थे। 3 कैसलेट आए थे, 2 छोटे छोटे कैसलेट आए थे 3 मार्क्स वाले, और एक 5 मार्क्स का कैसलेट आया था, ओके। तो ये बहुत ही गंदा पेपर बनाया था उन्होंने, लेकिन हाँ, कुछ करने के लिए भी उन्होंने छोड़ा था। उन्होंने सिंप्लीफिकेशन दे के रखा था, करीब 5 मार्क्स का,
4 मार्क्स का होगा, हमको चलता 4 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन था। और ये जो होता है ना, ये इनइक्वालिटी, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थे वो भी करीब 4 मार्क्स के थे। हाँ, 4 मार्क्स के थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये उन्होंने करने के लिए दे रखा था। मतलब यहाँ से तो 8 नंबर आपके निकलेंगे ही, प्लस 2 नंबर सीरीज से 10 नंबर तो यहाँ से आपके निकल ही जाएंगे। उसके बाद बचा यहाँ पे कैसलेट में। तो ये कैसलेट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी था। ये कैसलेट तो पूरी कंफ्यूजिंग मुझे लगा, फिर भी मैंने उसमें से 1-2 क्वेश्चन किए थे। तो जैसा भी था, अगर आपका अर्थमेटिक बहुत अच्छा हो तो शायद आपको ये पेपर इजी लग सकता है क्वांट का। अदरवाइज़ एक लिमिट तक करने लायक था, उसके बाद क्वेश्चंस बन नहीं रहे थे, क्योंकि अरिथमेटिक में मतलब समय लग रहे थे बनने में, समय लग रहे थे। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं इस क्वेश्चन को चूज़ करूँ या ना करूँ, क्योंकि कभी कभी होता है कि जैसे मैं बताता हूँ, मैं अपना सारे अरिथमेटिक के चैप्टर मेरे उतने स्ट्रांग नहीं हैं। मैं अरिथमेटिक का एक लिमिट तक ही, जैसे लाइक मैं इंसुलेशन नहीं पढ़ता, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ता, इसके अलावा टाइम एंड वर्क मुझे उतना खासा पसंद नहीं है। तो ऐसे कुछ टॉपिक छोड़ कर लाइक अब जो मुझे अच्छे लगते हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, CI, इसके अलावा रेशियो, ये सब जो है। इसके अलावा और क्या है, और में आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब ठीक ठाक है। एज वाला तो ये सब नॉर्मल, इससे जो क्वेश्चन आते हैं पार्टनरशिप, ये सब से बन जाते हैं। तो ये सब मैं जनरली इन्हीं चीज़ों से मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ। अर्थमेटिक में इतने ही क्वेश्चंस बनाता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्वांट। फिर भी मैंने 26 अटैम्प्ट क्वांट में किए। 26 इसलिए हो पाया था क्योंकि यहाँ पे मेरे 2 कैसलेट्स में मैंने लगभग सवाल बना दिए थे। इस वाले 5 मार्क्स वाले कैसलेट में 2 क्वेश्चंस मैंने लीव कर दिया था, क्योंकि वो थोड़े बड़े थे। मुझे लगा कि टाइम वेस्ट होगा, छोड़ो आगे चलते हैं। ऐसे करके टोटल क्वांट में मेरे 26 अटैम्प्ट रहे। अगर आपका 18+ यहाँ पे भी अटैम्प्ट है, मार्क्स यहाँ तो टोटल मार्क्स ही हैं, तो एक सही अटैम्प्ट है। तो अगर सही अटैम्प्ट की बात करें तो टोटल कितना हुआ, 18, 36 एंड 20, 56 एंड 15, 56 एंड 15, 71 हो रहा है एक अच्छा अटैम्प्ट। लेकिन 71 इतना लो कट ऑफ नहीं जाएगा। तो मैं बताता हूँ किस बेसिस पे जा सकता है। लाइक आप ये देख लो कि रीजनिंग में जैसे मैंने कहा, अगर आपका 18 से 25 के बीच में मार्क्स आ रहा है, ऐसे कुछ 25 आ सकते हैं। मैथ्स में आपका वही 18 मिनिमम स्कोर पकड़ लो, मैक्सिमम में 25 पकड़ सकते हो। इसके अलावा GA में 15 मिनिमम, मैक्सिमम चलो 20 मार्क्स मैं लेके चलता हूँ। इसके अलावा इंग्लिश में एक मिनिमम मार्क्स में ऑन एन एवरेज गुड अटैम्प्ट में जो मैं गुड अटैम्प्ट लोअर एवरेज लेके चला था, वहाँ से 25 मार्क्स में लेके चलता हूँ। ओके, अब क्या करना है कि आप किसी 2 का बेस्ट उठा लो और किसी 2 का लोएस्ट उठा लो और अपने मार्क्स को काउंट कर लो। देखो आपका जो अराउंड कट ऑफ, मेरे अनुसार से कट ऑफ 80 to 85 जाएगा। इसी रेंज में रहेगा। डिफरेंट स्टेट्स का वेरी करेगा, हो सकता है इससे भी ज़्यादा, थोड़ा किसी स्टेट में 85 to 90 भी चले जाए। सीट्स के अनुसार वेरी करेगा। लेकिन जहाँ पे अराउंड 200 सीट्स हो किसी स्टेट में, मतलब 200 नहीं, 200 तो मैंने बहुत कम बोल दिया, करीब 400 से 500 के आसपास सीट्स हो किसी स्टेट में, और तो वहाँ पे 80 to 85 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि लास्ट ईयर से कंपेयर करें ना, तो लास्ट ईयर से जनरली सभी स्टेट्स की 85 to 90 के बीच में ही कट ऑफ थी ना। तो लास्ट ईयर में देखो GA का जो था वो बहुत ही ज़्यादा डूएबल था। मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरा लास्ट ईयर 5 मार्क्स से सिलेक्शन रह गया था। तो GA में लास्ट ईयर अराउंड मुझे ऐसा लगता है कि 30 से 35 तक लोग करके आ रहे थे लास्ट ईयर, और इस ईयर जो हो रहा है वो
मार्क्स में ही ख़त्म हो जा रहे लोग। लास्ट ईयर मैथ्स में भी बहुत अच्छा अटैम्प्ट था, मतलब मैं देख रहा था 30 तो बहुत लोग 20 से 30 के बीच में कर रहे थे, बहुत लोग मैंने ये देखा था। और इंग्लिश में लास्ट ईयर जैसा ही था, इंग्लिश में कहूँगा, इंग्लिश में कोई चेंजेस नहीं है। रीजनिंग में अगर आप फंसे ना हो तो लास्ट ईयर जैसा ही अटैम्प्ट रीजनिंग में पॉसिबल इस साल भी था, लास्ट ईयर जैसा ही पेपर था। क्योंकि लास्ट ईयर मुझे पता है, लास्ट ईयर 7 या 8 नंबर रीजनिंग का टोटल सेक्शन कट ऑफ गया था। और लास्ट ईयर भी अच्छी खासी टफ आई थी रीजनिंग। तो लास्ट ईयर जैसी रीजनिंग है, इंग्लिश भी लास्ट ईयर जैसा है, लेकिन मैथ और जीए यहाँ पे स्कोर थोड़ा कमेगा। मतलब अराउंड मान लो अगर दोनों मिला के 10 नंबर स्कोर कम भी जाए तो भी मतलब तब 80 to 90 से 75 to 80 रेंज करनी चाहिए आप। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन भी तो बढ़ा है, उस चीज़ को भी तो देखना है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 80 to 85 के बीच में कट ऑफ रहेगा। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।